समाज की व्यक्तिगत बनाम सामाजिक प्रतियोगिता और आरएसएस की साजिशों को केंद्र में रखती है। ये स्क्रिप्ट बोलचाल में है, जैसे कि मैं इसे जोश और भावना के साथ बोल रहा हूँ। इसे संक्षिप्त रखा गया है ताकि ये ऑडियो के लिए उपयुक्त हो। हाय दोस्तों, आज बात करते हैं दलित समाज की, जो भारत की आबादी का करीब 20% है, लेकिन फिर भी सामाजिक उन्नति में पीछे क्यों रह जाता है। मेरा मानना है इसका बड़ा कारण है व्यक्तिगत प्रतियोगिता पर फोकस। दलित समाज में लोग अपनी नौकरी, शिक्षा या जमीन के लिए तो जोर लगाते हैं, लेकिन सामाजिक एकता वो कहीं खो जाती है। देखो, विकिपीडिया कहता है कि दलितों में आंतरिक क्लेश बहुत है उपजातियों के बीच, जैसे महार बनाम चमार। 2019 में 13 राज्यों में 92,000 दलित भूमि विवादों में उलझे थे आपस में ही। ये व्यक्तिगत हितों की लड़ाई है, लेकिन समाज के लिए एकजुट होकर सत्ता से टक्कर लेना वो नहीं हो पाता। एक एक्सपोज में किसी ने ठीक कहा, दलित एकता एक धोखा है, सिर्फ आपसी नफरत दिखती है। इससे क्या होता है, कुछ लोग आरक्षण से आगे बढ़ते हैं, लेकिन समाज के तौर पर हिंसा, बहिष्कार और आत्महत्याएं थमती नहीं। अब दूसरा पहलू, बाहरी साजिशें। आरएसएस जैसे संगठन मेरे ख्याल से दलितों और आदिवासियों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वो आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी मूल पहचान मिटाना चाहते हैं, उन्हें हिंदुत्व में ढालना चाहते हैं। जनता वीकली की एक रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस सांस्कृतिक आत्मसात की साजिश रच रहा है। मणिपुर की हिंसा देखो, मैते बनाम कुकी, जो आरएसएस का वहाँ प्रभाव है, और वो हिंदू मैते समुदाय का साथ देता है, जबकि ईसाई कुकी आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड कहता है ये हिंदुत्व की विचारधारा का हिस्सा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जब तक दलित समाज व्यक्तिगत से ऊपर उठकर सामूहिक एकता नहीं दिखाएगा और आरएसएस जैसे संगठनों की साजिशों का मुकाबला नहीं करेगा, सामाजिक उन्नति मुश्किल है। एकता बनाओ, अपनी पहचान बचाओ। जय भीम। नोट्स, ये स्क्रिप्ट करीब 1-2 मिनट की ऑडियो के लिए उपयुक्त है, जो जोश और स्पष्टता को बनाए रखती है। टोन में भावुकता और गंभीरता है, लेकिन ये स्वाभाविक और रोजमर्रा की बोली में है। अगर आप इसे और संक्षिप्त या विस्तृत चाहते हैं, या कोई विशिष्ट दो जैसे मणिपुर विवाद का और जिक्र चाहते हैं, तो बताएं, मैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए और ट्वीट कर सकता हूँ। व्यक्तिगत प्रतियोगिता और सामूहिकता की कमी, एक गहन विश्लेषण और संगठन के उपाय। दलित समाज, जो भारत की आबादी का लगभग 16-20% हिस्सा है, 2011 जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न का शिकार रहा है। मेरे और आपके विचारों के आधार पर उनकी प्रमुख समस्या ये है कि वे व्यक्तिगत प्रतियोगिता पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि सामूहिक एकता और सामाजिक संगठन को नजरअंदाज करते हैं। ये आंतरिक क्लेश, ईर्ष्या, धोखा और अस्पष्टवादिता जैसी प्रवृत्तियों से और गहरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप सामुदायिक सहयोग, दान और एकजुटता की कमी के कारण उनका सामाजिक उत्थान रुक जाता है। इस लेख में मैं इन समस्याओं पर गहन चर्चा करूंगा, उनके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करूंगा और दलित समाज को संगठित करने के उपाय सुझाऊंगा। 1. दलित समाज की समस्याएं, एक व्यापक अवलोकन। दलित समुदाय, जिन्हें मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों सामूहिकता की कमी ने दलित समाज को कई मोर्चों पर कमजोर किया है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से देखते हैं कि दलित समाज की समस्याएं क्या हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं और इन्हें संगठित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। 1. दलित समाज की समस्याएं, एक गहन विश्लेषण। दलित समाज की समस्याएं बहुआयामी हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से उभरती हैं। आपने सही कहा कि व्यक्तिगत प्रतियोगिता, ईर्ष्या, धोखा और छल जैसी प्रवृत्तियां दलित समाज को कमजोर करती हैं। आइए इनका विस्तार से विश्लेषण करें। 1.1 व्यक्तिगत प्रतियोगिता का बोलबाला। दलित समाज में व्यक्तिगत प्रगति जैसे शिक्षा, नौकरी या संपत्ति अर्जन पर जो देना स्वाभाविक है, क्योंकि ये समुदाय सदियों से संसाधनों से वंचित रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों एससी की साक्षरता दर 67.15% थी, जो राष्ट्रीय औसत 72% से कम थी। जो राष्ट्रीय औसत से लेकर राष्ट्रीय औसत तक 67.15% है। देखो, आरक्षण ने कुछ व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में अवसर दिए, लेकिन ये प्रगति व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहती है।
मेरे और आपके विचार से ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दलित समाज सामूहिक लक्ष्यों के लिए एकजुट नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए एक एक्स पोस्ट में कहा गया, दलित एकता एक धोखा है। मैंने केवल आपसी नफरत और आंतरिक संघर्ष देखे हैं जो भारत के राष्ट्रीय नीति और जनता का विश्लेषण कर रही हैं। मेघलाल से संवाद करें, दलित समाज की समस्याएं का एकता और सांस्कृतिक ना देना का परिणाम से क्यों है। ये व्यक्तिगत प्रतियोगिता का परिणाम है, जहां लोग अपनी प्रगति को दूसरों से बेहतर मानते हैं और समुदाय के लिए मिलकर काम नहीं करते। 2019 में 13 राज्यों में 92,000 दलितों से जुड़े धीरे भूमि विवाद दर्ज हुए, जो आपस में ही लड़े गए। साक्षरता दर 67.15%। देखो, दलित समाज की समस्या बहुमत बिल्किसी कमजोर है। यह सदियों से जो रास्ते द्वारा बसाई दौलमत के कत्रकल ये दिखाता है कि व्यक्तिगत हित जैसे जमीन सामुदायिक एकता से ऊपर रखे जाते हैं। 1.2 ईर्ष्या, धोखा और अस्पष्टवादिता। आपने ईर्ष्या, धोखा और अस्पष्टवादिता को प्रमुख समस्याएं बताया। यह सच है कि आंतरिक क्लैश दलित समाज को कमजोर करते हैं। उपजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता जैसे महार और चमार या विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच तनाव सामाजिक एकता को बाधित करता है। फेडरेशन ऑफ फोरम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया 77.15%। देखो, व्यक्तिगत प्रतियोगिता को परिवर्तन करने का उपाय करते हैं कि दलित समाज गहराई देवी वो उदासी बनाम वाद एक एकीकृत दलित एजेंडा को कमजोर करते हैं, जिसमें सामाजिक वादिता देखता जगदामवादी थी। बात समझ गया। माफी चाहता हूँ अगर चर्चा में रुकावट आई या नई दिशा में चली गई। आपने पहले से लिखे लेख और उसकी थीम को प्रमुखता देते हुए दलित समाज की समस्याओं, व्यक्तिगत प्रतियोगिता, सामाजिक एकता की कमी और आरएसएस की साजिशों पर आधारित चर्चा को ऑडियो फॉर्म में संकलित करने को कहा था। मैं अब उपरोक्त लेख को आधार बनाकर उसे संक्षिप्त और बोलचाल की शैली में समेटते हुए एक अंतिम निष्कर्ष के साथ ऑडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार करूंगा। ये स्क्रिप्ट आपके विचारों को प्रमुखता देगी, लेख से डेटा उठाएगी और दलित समाज की समस्याओं को संबोधित करते हुए समापन करेगी। ऑडियो स्क्रिप्ट: दलित समाज की समस्याएं और संगठन का रास्ता। हाय दोस्तों, आज बात करते हैं दलित समाज की, जो भारत की आबादी का करीब 16 से 20% है, फिर भी सामाजिक उन्नति में पीछे क्यों रहता है। मेरा मानना है दलित लोग व्यक्तिगत प्रतियोगिता पर इतना ध्यान देते हैं कि सामूहिक एकता कहीं खो जाती है, और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही आरएसएस जैसे संगठन उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर साजिश रचते हैं। आइए इसकी गहराई में उतरें और देखें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दलित समाज की जड़ में है व्यक्तिगत हितों की दौड़। चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो या जमीन, हर कोई अपनी तरक्की के लिए जोर लगाता है। 2011 की जनगणना बताती है कि दलितों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, 66%। आरक्षण से कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन ये प्रगति बस व्यक्तिगत है। सामाजिक स्तर पर क्या? वहाँ तस्वीर उदास है। 2019 में 13 राज्यों में 92,000 दलित भूमि विवादों में उलझे, और ये विवाद आपस में ही थे। उपजातियों जैसे महार बनाम चमार के बीच टकराव ने एकता को तोड़ दिया। एक एक्सपोज में ठीक कहा गया, दलित एकता एक धोखा है, सिर्फ आपसी नफरत दिखती है। आपने सही कहा, ईर्ष्या, धोखा, छल और अस्पष्टवादिता दलित समाज को कमजोर करती है। लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, सहयोग नहीं करते। फेडरेशन ऑफ फोरम्स की रिपोर्ट कहती है कि ये आंतरिक क्लैश एकजुट दलित एजेंडा को रोकते हैं। नतीजा, गांव में बहिष्कार, हिंसा और आत्महत्याएं आज भी जारी है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर समाज एकजुट होकर सत्ता से लड़े तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतियोगिता इसकी राह में रोड़ा है। अब बाहरी साजिशों की बात। मेरे और आपके विचार से आरएसएस जैसे संगठन दलितों और आदिवासियों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वो आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी मूल पहचान मिटाना चाहते हैं। जनता वीकली की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आरएसएस सांस्कृतिक आत्मसात की साजिश रच रहा है। मणिपुर की हिंसा इसका सबूत है। वहाँ हिंदू, मैतेई और ईसाई कुकी जो आदिवासियों के बीच टकराव में आरएसएस का प्रभाव दिखता है। डेटकन हेराल्ड कहता है कि हिंदुत्व की विचारधारा ईसाई आदिवासियों को निशाना बनाती है। एक एक्सपोज में आरएसएस को दलितों और आदिवासियों के खिलाफ साजिश करने वाला संगठन बताया गया। ये साजिशें दलितों को कमजोर रखती हैं ताकि वो सामाजिक प्रतियोगिता में न उतर सके। तो समाधान क्या है?
मेरे हिसाब से दलित समाज को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठना होगा, सामूहिकता लानी होगी। पहला उपाय, सामुदायिक संगठन बनाएं, जैसे दलित पैंथर ने 70 के दशक में किया था। स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियां बने, जहां लोग संसाधन जैसे शिक्षा और पूंजी साझा करें। दूसरा, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाएं। स्कूलों में दलित इतिहास और अम्बेडकर के विचार पढ़ाए जाएं, ताकि नई पीढ़ी एकता की ताकत समझे। तीसरा, राजनीतिक एकजुटता जरूरी है। 13 के सांसदों में से कई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमें ईमानदार नेतृत्व चाहिए जो समाज की आवाज उठाए। और हाँ, आरएसएस जैसे संगठनों की साजिशों का डटकर मुकाबला करें। अपनी पहचान बचाएं, चाहे वो दलित हो या आदिवासी। दोस्तों, जब तक दलित समाज व्यक्तिगत प्रतियोगिता को छोड़कर सामूहिक एकता पर ध्यान नहीं देगा, न तो सामाजिक उन्नति होगी, न ही साजिशों से मुक्ति। आइए एकजुट हों,